वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए निफ्टी में, और आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं। क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से कल जो एनालिसिस हमने किया था, आज उस एनालिसिस ने इतना बढ़िया काम किया, एग्जैक्ट डॉट टू डॉट लेवल पे आज ट्रेड बनाया और यहीं पे बॉटम में एंट्री मिली हमें, और ये पूरा मूव भी आपने कैच किया होगा अगर आपने होल्ड किया होगा। तो कल क्या एनालिसिस किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो गिरावट आई है इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग थी और यहीं पे एक सपोर्ट लेवल मैंने बताई थी, एग्जैक्ट वो लेवल आ जाती है। ये लेवल दिख रही है आपको, यहाँ पे भी दिख रही होगी 21,750, ये सपोर्ट लेवल। और हमारा डिस्कशन क्या था कि अगर यहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब सपोर्ट लिया मार्केट ने, उसके बाद क्या होता है, दो तीन सेटअप होते हैं हमारे। एक तो मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन वगैरह करके ब्रेकआउट दे, या फिर डबल बॉटम बनाए, या फिर हैमर कैंडल बनाए। तो उसमें से देखिए आज हैमर कैंडल बनी यहाँ पे, मार्केट पहले रेड कैंडल बनाए, उसके बाद ये एक बढ़िया हैमर कैंडल बनाई, और जैसे हैमर का हाई ब्रेक हुआ मार्केट वन साइडेड भाग गया। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे एंट्री कहाँ बनी और मैंने पर्सनली कहाँ एंट्री ली, सिंपल है, हैमर जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुई इसके ऊपर निकलने लगा, यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कल भी सेम इसी तरीके का कुछ सेटअप बना था, और मैंने आपको हर वीडियो में बताया स्टॉप लॉस हमारा कितना होता है, 15 से 20 पॉइंट मैक्सिमम। अब भले ही इस हैमर कैंडल का लो इतना है, लेकिन हमें इतना स्टॉप लॉस लगाना होता है क्या? नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट भी मिलना चाहिए ना। आप अगर ये 50-60 पॉइंट का होगा तो क्या 200 पॉइंट मूव करेगा मार्केट? पॉसिबिलिटी कम होती है। इसलिए स्टॉप लॉस कहाँ लगाया जाता है, यहाँ एंट्री लेने के बाद। मैंने लगभग इस कैंडल के 50% के ऊपर ऊपर यहाँ पे लगाया था, जहाँ पे लगभग 20 पॉइंट के अराउंड स्टॉप लॉस इंडेक्स में बैठ रहा था। ऑप्शन में तो इससे भी छोटा बैठ जाता है। और मार्केट ने जो मुंह दिया, आप देखो, ये एक दो ये तीन ग्रीन कैंडल में ही क्या है ना, मुझे 1:3 का टारगेट मिल गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे देखिए होल्ड कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट जा नहीं पा रहा था। तो ऐसे में क्या होता है, एक बार आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाए 1:3 और मार्केट होल्ड करने लगे तो बुक करना सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि ऊपर जाएगा भी तो थोड़ा यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन नीचे आता है ना तो पूरा वो प्रीमियम घट जाता है, कॉस्ट पे आ जाता है। इसीलिए लगभग 1:3 दिखा था और यहाँ पे फिर होल्ड कर रहा था, ऊपर जाने की कुछ पॉसिबिलिटी लग नहीं रही थी, तो मैंने बुक कर लिया अच्छा खासा 1:3 का टारगेट। और देखिए जितने लोगों ने कल का एनालिसिस देखा होगा, सब लोगों ने यहाँ पे आज के दिन क्या किया होगा, प्रॉफिट ही बनाया होगा। क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट से सपोर्ट लिया, हैमर कैंडल बनी, ब्रेकआउट आया, क्लियर कट मार्केट ऊपर गया। और जिन लोगों ने बड़ा एसएल रखा भी होगा और होल्ड किया होगा, तो मार्केट वैसे लो तक तो आया नहीं, मार्केट ऊपर ही गया, तो बड़े टारगेट भी मिले होंगे। बट देखिए मैं एक छोटा एसएल प्रेफर करता हूँ और फटाक से निकल भी जाता हूँ, 1:3 1:4 मिल जाए, क्योंकि 1:3 भी बहुत हो जाता है। और वो भी इंट्रा डे में ले रहे हैं हम। देखिए लोग है ना स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेड्स लेते हैं और 1:1 के टारगेट्स रखते हैं, 1:1 के, वो भी कितने, एक एक हफ्ते के लिए या फिर मंथली यहाँ पे पोजीशन होल्ड करते 1:1 के लिए। हमें अगर इंट्राडे में 1:3 मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे ज़्यादा लालच करोगे तो फिर क्या होगा, वही मार्केट वापस ले जाएगा पूरा प्रॉफिट। आई होप आपने भी अच्छा ट्रेड प्लान किया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने इस सपोर्ट पे ट्रेड प्लान किया होगा, तो कमेंट करिए ज़रूर। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या है ना, 15 मिनट चार्ट हम ओपन कर देते हैं। ठीक है, 15 मिनट चार्ट पे एक क्लियर चीज़ आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं मार्केट ये क्या है, ऑल टाइम हाई है मार्केट का, है ना, उसके आसपास से मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। आप देखो यहाँ पे, ये भी यहाँ पहले भी रेजिस्टेंस लिया, फिर भी रेजिस्टेंस, और आज भी वही पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बार बार इस लेवल को ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहा है। देखिए कल इतनी बड़ी सेलिंग आई, फिर भी मार्केट ने आज धीरे धीरे करके बायर्स आते गए और वापस इस रेजिस्टेंस तक लेके आए, मतलब ट्राई कर रहा है ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो मार्केट अगर थोड़ा सा अगर यहीं पे फ्लैट अगर ओपन होता है, देखिए अब क्या है ना, आप थोड़ी साइकोलॉजी समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे। अगर सही में मार्केट को इस रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करना है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करना है, तो ये जो सेलिंग आई ना, यहीं से कहीं से नीचे जाना चाहिए था। ठीक है, चलो वापस आ गया। अब इसको सही में इसे नहीं ब्रेक करना है, तो कल भी नीचे अगर यही कहीं ओपन होता है तो वो नीचे चला जाना चाहिए। अगर होल्ड कर जाता है तो फिर समझ लेना इसे ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कुछ सपोर्ट लेवल देख लेते, तो यहाँ पे एक जोन आ जाता है, छोटा सा जोन है, लगभग यहाँ पे आ जाता है 840 से लेके 810। ठीक है, अब ये जोन किस काम का है, देखिए ये लेवल है, ये 30 पॉइंट का जोन है। कहाँ से कहाँ तक है, 21,810 से लेके 21,840। अब इस जोन का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन या कुछ करके इस लेवल के आसपास आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे वो होल्ड कर जाए, तो समझ लेना ये हाई ब्रेक के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे होल्ड करके कोई ब्रेकआउट बनाए, डबल बॉटम बनाए, हैमर कैंडल, कुछ भी सेटअप बनाए बुलिश, हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट आप 1:3 रख सकते हो, या फिर ये टारगेट रख सकते हो, क्योंकि ये ब्रेक हो सकते हैं सिंपली। ठीक है, ऊपर के साइड निकल सकता है मार्केट, ये हो गया क्लियर। और देखिए और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अगर मार्केट चलो इस सपोर्ट तक नहीं आया, मान लेते चलो यही कहीं ओपन हुआ, तो थोड़ा वेट करो, कंसोलिडेट वगैरह करके ये लेवल ब्रेक करने दो। ठीक है, ये लेवल, ये हाइस ब्रेक करने दो, इसके ऊपर जैसे निकलेगा 930 940 के लेवल आ जाएगी,
ब्रेक करेगा, कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या होगा ना, आप लोग गलती क्या करोगे, अब देखिए मार्केट धीरे धीरे आया, कल यही ओपन होके ये ब्रेक करेगा तो उतना दूर थोड़ी जा पाएगा और रिट्रेसमेंट को आएगा, इसलिए कंसोलिडेशन होने दो फिर ब्रेकआउट पे कॉल लेना। या फिर हम सिंपली क्या करेंगे, अगर गैप अप होता है तो बहुत बढ़िया, मार्केट फ्लैट से अच्छा गैप अप होना चाहिए, कल छोटा मोटा गैप अप होना चाहिए और थोड़ी रिट्रेसमेंट करना चाहिए, सो दैट क्या होगा, एक मूव फिर उसकी रिट्रेसमेंट आ जाएगी और जैसे ही इस लेवल के ऊपर ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ऊपर, या फिर आप समझ सकते हो कौन सी लेवल में लेवल मार्क करके देता हूँ, ठीक है, ये लेवल 21,910 के ऊपर ऊपर मार्केट ओपन होना चाहिए और इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर ऊपर ही 21,910 है ना, मैं क्लियरली लिख देता हूँ 21,910, इसके ऊपर ही कहीं ना कहीं से वो कंसोलिडेट वगैरह करके अगेन ब्रेकआउट करना चाहिए, तो कॉल साइड का ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट, टारगेट 1:3, या फिर ऊपर के रेजिस्टेंस बताओ, फिर सीधा 22,000 का एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर है, फिर 22,050 का एक लेवल है रेजिस्टेंस, 22,150 का, और चलो बहुत ही बड़ा मूव आता है तो 22,240 तक भी जा सकता है, ठीक है। अब देखिए अगर ज़्यादा गैप अप हुआ, चलो मान लेते हैं 22,000 के आसपास हुआ या 22,050, तो फिर डायरेक्ट कॉल मत लीजिए। क्या होगा अगर चलो मान लेते हैं बड़ा गैप अप हुआ 22,050 के पास, फिर डायरेक्ट कॉल मत लो यहाँ पे, क्योंकि रेजिस्टेंस इसके ऊपर जाने दो, सस्टेन वगैरह करेगा, ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेना, ठीक है। अप साइड का क्लियर हो गया, आई होप ये लेवल्स आपको समझ में आए होगी, मैं मिटा देता हूँ सो दैट आपको ज़्यादा कचरा ना दिखे, क्योंकि नीचे की भी लेवल यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। ओके, अब इतना तो समझ गए आपकी गैप अप के बाद कैसे ट्रेड करना है, फ्लैट अगर ओपन होता है या फिर इस सपोर्ट पे आता है, क्या इसके नीचे मार्केट बियरिश होगा, देखिए हो भी सकता है, तो इसके नीचे कैसे प्लान करना है, ये जो लेवल है 21,810, ये जो लेवल आ जाती है, क्योंकि ये जोन है 21,840 से 810, अगर इस जोन के नीचे आता है तो बियरिश हो सकता है, तो प्लान कैसे करना है, एक तो देखिए यही के ओपन होके कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेक करे 810, तो डायरेक्ट पुट साइड का ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस वही 15-20 पॉइंट, टारगेट 1:3 का रख सकते हो। या फिर मार्केट अगर गैप डाउन सीधा होके इसके नीचे आता है 810, तो फिर थोड़ा वेट करो, डायरेक्ट मत ट्रेड लेना, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन वगैरह करने दो, फिर उसके बाद फ्रेश ब्रेकडाउन देगा ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के तब पुट लेंगे, स्टॉप लॉस वही छोटा सा 15-20 पॉइंट, ठीक है, टारगेट 1:3 का रखेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर बनने का वेट करो, या फिर वो क्या कर सकता है धीरे धीरे अगेन ऊपर आ सकता है ना, इसलिए स्ट्रक्चर बन के ब्रेकडाउन देना जरूरी है क्योंकि इसके नीचे फिर सीधा सपोर्ट आ जाएगा 21,710 का आ जाएगा, और यहाँ पे लगभग यहाँ पे सपोर्ट आता है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो गैप है ये फिर फिल कर सकता है, धीरे धीरे इस सपोर्ट पे आ सकता है, इसके भी नीचे जाता है तो फिर 21,630 पे एक सपोर्ट है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे डाउन साइड के लेवल, अप साइड का तो मैंने बता दिया, ठीक है। सिंपल मार्केट में क्या करना होता है ना, मार्केट में जो हमारे लेवल होती है, लेवल पे आया वहाँ पे सेटअप का वेट करो, कुछ भी सेटअप जो बुलिश कैंडल बने या फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह, सेटअप जैसे ही बनता है हमें ट्रेड लेना है। देखिए मार्केट को है ना जितना ज़्यादा हो सके सिंपल रखने की कोशिश करो, आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, 10 लाइन मार्क करोगे या फिर यहाँ पे 10 इंडिकेटर लगा दोगे, तो वो यहाँ पे क्या होगा ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो जितना सिंपल हो सके रखने की कोशिश करो, और मैं भी एनालिसिस जितना सिंपल हो सके रखने की कोशिश करता हूँ। बस आप यहाँ पे ज़रूर बताइए कमेंट में आपको एनालिसिस कैसा लगता है, कुछ लर्निंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, अगर नहीं मिल रहे तो भी बताइए, मिल रही तो भी बताइए, या फिर कोई क्वेरीज होगी आपकी कमेंट में बताइए, नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ रही है आपको, या फिर आपको लगता है कि जो वीडियो मैं यहाँ पे एनालिसिस दे रहा हूँ उसमें और कुछ सजेशन मतलब और कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कुछ चीज़ें अलग होनी चाहिए, तो आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और देखिए नए लोगों को पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।